नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस यूपी बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बलिया की, जहां बलिया में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की प्रक्रिया हुई शुरू। साथ ही बात होगी एटा की, जहां थाना क्षेत्र आवागढ़ क्षेत्र के गांव में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। आपको बताएंगे कैसे शाहजहांपुर में बचपन स्कूल में जिला पंचायत अध्यक्ष ममता यादव ने किया वार्षिक स्पोर्ट्स मीट का शुभारंभ। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बलिया में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओमवीर सिंह ने दी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ये कार्रवाई लगभग 3 फरवरी तक चलेगी। उसमें एक दल बनाया गया है और एक रिजर्व दल बनाया गया है। उस दल में विभिन्न राजपत्रित अधिकारियों का प्रतिनिधित्व, विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहा है दल। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए वहाँ पर इक्विपमेंट्स हैं, जैसे वेट मशीन, हाइट मशीन, कैलिब्रेटेड कराकर तकनीकी रूप से सही मशीनों को वहां रखा गया है। गुरुवार को सुबह 9 बजे से नोडल अधिकारी के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई सकुशल शुरू की गई। प्रतिदिन 50 से लेकर 75 कैंडिडेट का टेस्ट होगा। जो भी कैंडिडेट इस प्रक्रिया में सफल होंगे वो अगले पायदान पर पहुंच जाएंगे। आज जनपद बलिया में DVPST डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये कार्रवाई लगभग 3 फरवरी तक चलेगी। इसमें एक दल बनाया गया है और एक रिजर्व दल बनाया गया है। उस दल में विभिन्न राजपत्रित अधिकारियों का प्रतिनिधित्व, विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो वर्ग। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे वेट मशीन, हाइट मशीन, कैलिब्रेटेड कराकर तकनीकी रूप से सही मशीनों को वहाँ रखा गया है। और आज सुबह 9 बजे से हमारे जो नोडल हैं एडिशनल SP नॉर्थ, उनके नेतृत्व में पूरी कार्रवाई सकुशल शुरू हो गई है और ये प्रक्रिया लगभग 3 बजे तक चलेगी। प्रतिदिन 50 से लेकर 75 कैंडिडेट्स का ये टेस्ट होना है और जो भी इसमें सफल पाए जाएंगे वो अपना अगली पायदान पे पहुंच जाएंगे और अग्रतर कार्रवाई की जाए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता JP तिवारी की रिपोर्ट। आज थाना क्षेत्र आवागढ़ क्षेत्र के गांव सरानी में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में कहा-सुनी का विवाद हुआ। इसके निस्तारण के लिए जलेसेर कानून को साहब और इंस्पेक्टर आवागढ़ ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को सुना, फिर आगे की कार्रवाई की। आपको बताते चले ये मैटर कुछ दिन से चल रहा है। एटा से सी न्यूज संवाददाता उमेश कुमार की रिपोर्ट। हरदोई में घर में घुसकर गाली गलौज और मारपीट कर धमकी देकर पैसे मांगने वाला गिरफ्तार। पिहानी पुलिस ने पंडरवा किला निवासी हारून, शहनवाज और शबान पुत्रगण मोहम्मद शेर को किया गिरफ्तार। पतौन निवासी सत्यम मिश्रा पुत्र प्रेम शंकर मिश्रा ने दर्ज कराई थी FIR। गिरफ्तार अभियुक्त पर पहले से ही 13 मामले दर्ज हैं। आइए देखते हैं इस संबंध में क्षेत्राधिकारी हरियावा का क्या कुछ कहना है। जनपद हरदोई में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26 दिसंबर 2024 को थाना पिहानी पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त हारून निवासी ग्राम पंडरवा किला को घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है तथा उसके साथी शब्बन व शहनवाज को भी गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त हारून हिस्ट्री सीटर है तथा इसके ऊपर गंभीर धाराओं में तकरीबन 1.5 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता नेहा की रिपोर्ट। झांसी में आज समाजवादी पार्टी ने जिला अध्यक्ष ब्रिजेश सिंह भोजला और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद वशिष्ठ के सह नेतृत्व में मंडल आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के पूर्व समाजवादी पार्टी के नेताओं ने स्मार्ट सिटी के घोटाले पर हाथ में स्मार्ट सिटी का सपना और स्मार्ट सिटी की हकीकत दर्शाते हुए पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। उक्त अवसर पर जिला अध्यक्ष ब्रिजेश सिंह ने कहा कि नगर निगम में स्मार्ट सिटी के नाम पर घोटालों का सिलसिला लगातार जारी है। जनता को स्मार्ट सिटी की कीमत भारी टैक्स देकर चुकानी पड़ रही है। यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। वहीं वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि 2019 और 20 ऑडिट की रिपोर्ट में भी 160 करोड़ के अनियमितताओं की जानकारी मिली थी, लेकिन उस समय कोरोना महामारी के चलते हुए किसी का ध्यान उस पर गया नहीं। लेकिन
लेकिन झांसी स्मार्ट सिटी में जिस तरह से करोड़ों रुपए का खर्च होने के बावजूद नगर की स्थिति ज्यों की त्यों दिखाई दी, तो वो कहीं ना कहीं घोटालों का संकेत दे रही थी। और नगर निगम में कार्यकारिणी की बैठक में मेयर साहब ने 300 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाकर कैग की रिपोर्ट की पुष्टि कर दी। वहीं दूसरी ओर स्मार्ट सिटी परियोजना के प्रबंधक केपी सिंह ने मेयर पर करोड़ की मानहानि का दावा करके जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास किया और मामले को दबाने की भी कोशिश की। अब नूरा कुश्ती बंद हो गए और इसकी जांच सीबीआई ईडी द्वारा की जाए। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। किस मामले का ज्ञापन? चूँकि आपको पहले से भी अवगत है कि जो नगर निगम में स्मार्ट सिटी में 970 करोड़ के जो काम हुए थे, उसमें जो घोटाला हुआ है वो बहुत ही मतलब गंभीर विषय है और जिसको बीजेपी के लोग और अधिकारी मिलके इसे दबाए, पहले से भी दबाया है। उस टाइम कोरोना का बहाना लेके दबाया गया है और अब तो आपकी जो सरकारी जो जांच एजेंसियां हैं जैसे कैग है, कैग ने भी 170 करोड़ का हिसाब नहीं मिला अभी तक इन लोगों को। तो आखिरकार ये भ्रष्टाचार कब तक रहेगा और इसमें दोषी हैं उन पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हम लोगों की यही मांग है कि जो इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और उनके खुद मेयर भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, अब वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जो जनता का पैसा है, जनता के पैसे का जो हिसाब है उसको उजागर करना चाहिए और जो भ्रष्टाचार हुआ है जिसमें जो भी अधिकारी हैं, नेता हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। विजयन जी, आपने पूर्व में भी ज्ञापन दिया था जी, उस पर क्या कुछ? जी ज्ञापन देने आए, क्या है पूरा मामला और क्या स्ट्रेटेजी है? जैसे कि आप सबको पता है, हमारे सभी प्रेस वालों को पता है, आप सभी प्रेस बंधुओं को पता है कि झांसी में जो स्मार्ट सिटी के नाम पर 170 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, आज हम लोगों ने सब समाजवादी पार्टी के लोगों ने मिलकर के कमिश्नरी में ज्ञापन दिया है कि उसकी जांच हो। हालांकि हम लोगों ने काफ़ी जगह, हमारे समाजवादी पार्टी के छात्र नेताओं ने भी ज्ञापन दिया था, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से उठाया गया, उत्पीड़न किया गया, गाली गलौज हुई, वो फिर बात की बात है। लेकिन हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के इस घोटाले को खोलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो। क्योंकि जब से भाजपा की सरकार आई है, इनकम टैक्स के नाम पर, जीएसटी के नाम पर, और आपने पता है कि आप लोगों को सबको पता है कि जीएसटी कितनी ज़्यादा दर से बढ़ गई। अब जो नई जीएसटी लग रही है वो सब जो कार जो रीसेल होती है कार, उस पे भी मार्जिन पे भी 18% जीएसटी लगी है। अब वो जीएसटी हमारे जनता भरती है, हमारी जनता भरती है। उस जीएसटी का काम हमारे लोग भरते हैं, गरीब भरते हैं, किसान भरते हैं, सब लोग भरते हैं टैक्स। उसके बाद 170 करोड़ की तो ये बात हमारे सामने आई है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर और अधिकारियों ने मिलकर कम से कम 500 करोड़ से ऊपर से घोटाला किया है। देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि 2019 और 2020 में कैग ने अपनी रिपोर्ट में 160 करोड़ का घोटाला बताया था और उस समय जनता, जनप्रतिनिधि, पत्रकार सभी कोरोना में त्रस्त थे, इसलिए वो घोटाले की बात दब गई। लेकिन अभी हाल में ही नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में झांसी के मेयर ने इस स्मार्ट सिटी के प्रबंधक पर आरोप लगाया है कि 300 करोड़ का घोटाला हुआ है और इस 300 करोड़ का घोटाला हर आदमी को समझ में आ रहा है, हर पत्रकार को समझ में आ रहा है कि जब 970 करोड़ खर्च हुए हैं तो झांसी की तस्वीर क्यों नहीं बदली। उसकी बदहाली जहां की तहां है। आप जो स्मार्ट सिटी के नाम पर काम हुए हैं, उन कामों की यदि आप गुणवत्ता देखेंगे तो निश्चित रूप से सभी को समझ में आएगी कि घोटाला बहुत तगड़ा हुआ है। आज केवी सिंह ने हमारे मेयर के ऊपर जो आरोप लगाया है 1 करोड़ का, तो मैं कहना चाहूंगा कि भाजपा की जो नूरा कुश्ती है उसको सहन नहीं किया जाएगा। जनता का ध्यान भटकाने का जो कार्य भाजपा के लोग कर रहे हैं या केवी सिंह कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि उन्हें लगता है कि उन्हें मानहानि 1 करोड़ के आरोप है उनके ऊपर, तो उन्हें 1 करोड़ का नहीं, 10 करोड़ का मेयर पे मानहानि का दावा करें। जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। जनता तो चाहती है कि आप कैग की रिपोर्ट के अनुसार अपना स्पष्टीकरण जनता के सामने रखें। ये जनता का मामला है, हमारा अपना मामला नहीं है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव की रिपोर्ट।
कानपुर के सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में 27 दिसंबर 2024 को होने वाले स्वामित्व योजना से संबंधित कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। आदर अदीप पावले बधूने ने बताया कि कल छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करेंगे। इसमें कानपुर जनपद के 50,467 लोगों को घरौनी वितरित की जाएगी। इस कार्यक्रम में सांसद रमेश अवस्थी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। स्वामित्व योजना के तहत घरौनी वितरण का कार्यक्रम कल होना है। इसके तहत प्रदेश के 74 जिलों में 90,000 ग्राम पंचायतों में और अपने जिले के जौनपुर कानपुर नगर के 198 ग्राम पंचायतों के, जिनमें 234 राजस्व ग्राम की घरौनियाँ सम्मिलित हैं, उनका वितरण किया जाना है। इसके तहत हमारे 4 स्तरीय कार्यक्रम है। जनपद स्तर पर कार्यक्रम है, तहसील स्तर पर है, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर है। जनपद स्तर का कार्यक्रम छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में रखा गया है, जहाँ पर माननीय मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सांसद श्री रमेश अवस्थी जी वहाँ पर रहेंगे और अन्य गणमान्य व्यक्ति और माननीय जनप्रतिनिधिगण वहाँ पर रहेंगे। इस जिले में हमारे यहाँ 50,467 घरौनियाँ वितरित की जाएंगी और माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम जो लखनऊ और दिल्ली में आयोजित है, उसका सजीव प्रसारण किया जाएगा। सजीव प्रसारण इन सभी चारों लेवल्स पर देखा जाएगा। उनका कार्यक्रम उद्बोधन होने और घरौनी वितरण का कार्यक्रम उनके स्तर से करने के उपरांत आप सभी के को मैं बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन 12:30 बजे से शुरू होगा और उद्बोधन और घरौनी का वितरण जो है डिजिटली किया जाएगा और तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा फिजिकली लखनऊ में घरौनी वितरण किया जाएगा और उनका उद्बोधन होगा। उसके बाद हमारे जिले में जो है घरौनी वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। कानपुर से सीनियर संवाददाता आकाश पासवान की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर अंतर्गत कस्बा बानपुर में अज्ञात चोरों ने कस्बा निवासी एक व्यापारी की दुकान से लाखों रुपए जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया। जानकारी के अनुसार कस्बे के व्यवसायी पवन कुमार की बानपुर थाने के सामने बार रोड पर सिंघई ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। विगत सायं व्यापारी दुकान बंद कर अपने घर चला गया। जब सुबह उसने दुकान खोली तो अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह गया। दुकान का सामान अस्त व्यस्त था, गहनों के शोकेस खाली थे, सीसीटीवी कैमरों के एंगल बदल दिए गए थे। चोर इतने शातिर थे कि सीसीटीवी का डीवीआर भी साथ ले गए। जब चोरी की जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। व्यापार मंडल ने इस घटना को लेकर थाना अध्यक्ष बानपुर को एक ज्ञापन देकर जांच की मांग की है। क्या नाम है आपका, क्या मामला है? अमित जैन है हमारा नाम सर। और सुबह से 9 बजे आए दुकान पे तो देखा यहाँ पे चोरी हो गई थी हमारी दुकान की सर। इसमें 5 लाख रुपए और 5-6 किलो के समथिंग चांदी और 60-70 ग्राम सोना रखा हुआ सामान रखा था पूरा। इसके पहले भी क्या कोई अपने वारदात हुई थी? हाँ सर, 7 अगस्त को दिन हुई थी। 7 अगस्त 2024 में? हाँ 7 अगस्त 2024। अच्छा, उसमें सर कोई भी ना कोई प्रूफ मिला ना कुछ मिला। अच्छा, पुलिस ने सूचना दी थी? पुलिस को? हाँ सर, पुलिस को सूचना दी थी, उसके बावजूद भी कुछ ना कोई कार्रवाई हुई ना कुछ हुआ। अच्छा, अभी जे सूचना पुलिस को दे दी है? अभी फिर से सूचना कर दी है। हाँ, तो क्या पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस बोल रही है कर देंगे, अब मामले में जुटी है अभी बोल रहे हैं। किस संबंध में आपने आज ज्ञापन दिया पुलिस? क्या है कि अभी विगत 10-15 दिनों में लगातार 2-3 चोरियां हो चुकी कस्बा बानपुर में और व्यापारियों के साथ थाने से बदमाशों के खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं होने के संदर्भ में सारे व्यापारी इकट्ठे होकर आज थाने पर आए और थाना प्रभारी को एक ज्ञापन दिया लिखकर कि जो चोरियां हुई हैं उन घटनाओं का पर्दाफाश हो। आज भी एक घटना कस्बा में हुई है। हाँ, ये बहुत बड़ी घटना है। इसमें करीब 10 लाख लगभग पीड़ित व्यापारी का 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और जब थाना प्रभारी द्वारा कहा जाता है कि आप सुरक्षा के लिए कैमरे लगवाएं और सारी व्यवस्थाएं हम व्यापारी करते हैं, इसके बावजूद अगर चोरी जैसी संगीन घटनाओं को अंजाम देते हैं तो उसमें पुलिस की नाकामयाबी प्रदर्शित होती है। क्या आश्वासन मिला प्रशासन की तरफ से? आप लोगों कह रहा है कि हम जल्द ही और शीघ्र ही बदमाशों को पकड़ेंगे और चोरी का खुलासा करेंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर पुलिस ने जो कहा है उस कार्रवाई को अंजाम नहीं देते हैं, पुलिस बदमाश को नहीं पकड़ती है, तो सारा व्यापार मंडल
क्रमिक अनशन पर यहीं बानपुर में धरना देगा, जिला स्तर पर धरना देगा और जो भी हम पे बन पड़ेगा हम अपने व्यापारी हितों के लिए संपूर्ण निस्वार्थ करते हुए समय और तन बंधन का निस्वार करते हुए संपूर्ण प्रक्रिया को। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यूपी के शाहजहांपुर में बचपन स्कूल में आज से वार्षिक स्पोर्ट्स मीट का शुभारंभ हुआ। स्कूल के प्रबंधक राम नरेश यादव, निर्देशिका सुधा यादव, प्रधानाचार्य उजमा खान और जिला पंचायत अध्यक्ष ममता यादव ने गुब्बारे उड़ाकर स्पोर्ट्स वीक के प्रथम दिवस की घोषणा की, जिसके बाद ममता यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें स्कूल के छात्रों द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। इस दौरान बचपन स्कूल की प्रिंसिपल उजमा खान, स्कूल की निर्देशिका सुधा यादव ने विद्यार्थियों को खेल का महत्व बताया। सप्ताह के प्रथम दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें 50 मीटर रेस, फ्लाइंग डिस्क, कैरम, लूडो, चेस, हुला हूप, टॉफी रेस, 20 मीटर रेस, फ्रॉग रेस आदि का आयोजन किया गया। 50 मीटर रेस में कक्षा 5 की मानवी आयुष्मान अभय पहले, द्वितीय और तृतीय आए। वहीं कक्षा 4 की आराध्या माधव पहली, मानवी दक्ष दूसरी, वहीं हमदान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। बचपन स्कूल प्रिंसिपल उजमा खान, जिला पंचायत अध्यक्ष ममता यादव ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि वर्तमान में सबसे अधिक महत्व समय का ही है, हमें सदैव समय का पालन करना चाहिए। कक्षा 3 के अरहान, अदीबा, आरो सक्सेना क्रमशः प्रथम, अर्पित मित्रा, जोया खान, लक्षित पांडे क्रमशः द्वितीय और अक्षय उबैस और शिवांशी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं कक्षा 2 के दृश्या मिश्रा, जुबिया खान ने प्रथम स्थान, सहजदीप कार्तिक ने द्वितीय स्थान, भाग्या और देवांश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं कक्षा 1 के फतेह सिंह ने प्रथम स्थान, मन्हा परवेज ने द्वितीय स्थान और अर्शिका यादव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा यूकेजी के शिवा सक्सेना और हिवा खान ने प्रथम स्थान, दर्शिता गंगवार और आरव सिंह ने द्वितीय स्थान, तो वहीं आहिल परवेज और शिवांशी चौहान ने टॉफी रेस में क्रमशः तृतीय स्थान प्राप्त किया। जो इसका शुभारंभ किया गया है, कौन कौन सी प्रतियोगिताएं इसमें होंगी और किन के द्वारा किया गया? सर, आज हमारे स्पोर्ट्स मीट का फर्स्ट डे है। 5 दिन का प्रोग्राम चलेगा। 3 दिन इंडोर होगा और 2 दिन आउटडोर जगन्नाथ स्टेडियम में होगा। आज इसका शुभारंभ श्रीमती ममता यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा हुआ है। इसमें आज जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं उसमें 50 मीटर रेस हुई है, प्लस जलेबी रेस होगी, हुला हूप रेस होगी, बच्चे फ्लाइंग डिस्क और इंडोर गेम्स, कैरम, चेस वगैरह खेलेंगे। 4 दिन की सारे कॉम्पिटिशन्स के बाद 5वें दिन लास्ट दिन इनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो कि हम लोग स्टेडियम में किसी अच्छे मुख्य अतिथि के द्वारा ही किया जाएगा। प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है और कई दिवसीय प्रतियोगिता है और लगभग कितने बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? आज 5 दिवस की प्रतियोगिताएं रहेंगी। बचपन स्कूल में आज एनुअल स्पोर्ट्स मीट से स्टार्ट हुआ है, आज फर्स्ट डे था और PNC KG फर्स्ट सेकंड के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और ये 5 डेज मंडे को इसका लास्ट होगा, जिसमें कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आज जो इसका शुभारंभ हुआ है वो जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता यादव ने किया है और आज इसमें 50 मीटर रेस थी। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।